दोस्तों चलिए अब जून का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मई तक का करंट अफेयर कवर करवा दिया है और जुलाई मंथ भी खत्म हो चुका है, तो एक दो दिन में हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर की वीडियो भी आ जाएगी। हाल फिलहाल हम लोग जून के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने अपने मई तक की, जनवरी से लेकर मई तक के इंग्लिश में करंट अफेयर की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और बहुत जल्द सारी की सारी वीडियो का कंबाइंड भी वर्जन में लेके आऊँगा। जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर 6 महीने का एकदम कंबाइंड करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच कमिटी हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग आरएस एग्जामिनेशन। यानी कि राजस्थान सरकार की ओर से आरएस परीक्षा सहित विभिन्न भर्तियों को समय पर पूरा करवाने हेतु कौन सी समिति गठित की गई है। तो यहाँ जो समिति गठित की गई वो है एमएल कुमावत। और आपको पता होना चाहिए एमएल कुमावत कौन है, भूतपूर्व आरपीएस अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फैशन फोटोग्राफर फ्रॉम जोधपुर हैज़ डन अ मॉडलिंग फोटोशूट ऑफ द डिसेबल्ड विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जोधपुर के किस फोटोग्राफर ने पहली बार भारत के 7 दिव्यांगों का मॉडलिंग फोटोशूट किया। यानी कि एक फोटोग्राफर है जिसने दिव्यांग यानी कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनका मॉडलिंग फोटोशूट किया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, अभिषेक गुलेचा, जो कि जोधपुर का रहने वाला है। और इसने यूनिक इज ब्यूटीफुल सीरीज तैयार की, उसके तहत इसने 7 दिव्यांगों का मॉडलिंग फोटोशूट किया। अगला देखें, विच पर्सन ऑफ जयपुर हैज़ बीन प्रेजेंटेड द रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द 2021 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर बेंगलोर। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलुरु की ओर से 2021 के रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड जयपुर के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है। तो ये है रमेश गांधी। अब रमेश गांधी को क्यों दिया गया है ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर बेंगलुरु की ओर से, क्योंकि इन्होंने तंबाकू से होने वाले दुरुपयोग के ऊपर लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन द कंट्री ओनली 2 कंपनीज मैन्युफैक्चर सिरिंज एंड निडल्स फॉर वैक्सीनेशन, वन ऑफ देम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि देश में सिर्फ 2 कंपनियां जो वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज और सुई का निर्माण करती हैं, उनमें से एक कंपनी राजस्थान के किस जिले में है। तो ये है जोधपुर जिले में। और कंपनी का नाम क्या है, एस्कॉन सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखें, कई लोग अलवर या रेवाड़ी से कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कंपनी है जोधपुर में और नाम क्या है, एस्कॉन सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, द प्रपोजल टू मेक विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट हैज़ बीन पास्ड। यानी कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। तो ये है रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखें, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को 4था टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हु कैन बिकम द चेयरमैन इन द न्यूली फॉर्म म्यूनसिपालिटीज़। यानी कि राज्य सरकार के आदेशानुसार नवगठित नगर पालिकाओं के में अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है। तो देखिए वहाँ का जो सरपंच है, अब उसे ही उस नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, हेड यानी कि सरपंच। अगला है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ओपनिंग अ कॉलेज इन द नेम ऑफ द डिकेट्स एमएलए इन द बजट अनाउंस ऑफ द पीएम इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गर्ल्स कॉलेज इन द नेम ऑफ किरण माहेश्वरी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेशन। यानी कि आपको पता है सीएम ने बजट घोषणा में दिव्यांग विधायकों के नाम पर कॉलेज खोलने के नियम के अनुसार किरण माहेश्वरी के नाम से कन्या महाविद्यालय खोला जा रहा है और इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। तो कन्या महाविद्यालय कहाँ पर है, किरण माहेश्वरी के नाम से। ये है दोस्तों राजसमंद के कवरिया गांव में। अब एक चीज़ और देखेंगे, आपको पता है कुछ विधायक थे उनके नाम पर कॉलेज की स्थापना की गई थी, नाम बोला गया था। इसमें देखिए एक है गजेंद्र सिंह शक्तावत, ये भिंडर उदयपुर में कॉलेज खोला जाएगा गजेंद्र सिंह शक्तावत जी की याद में। अगला देखिए भंवरलाल कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा, मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में। और कैलाश त्रिवेदी कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड मिल्क डे इज टू विश द सस्टेनेबल डेयरी सेक्टर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया। यानी कि राजस्थान में इस बार देखिए विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे की इस वर्ष की थीम क्या है, टिकाऊ डेयरी सेक्टर को विकसित करना। तो बताइए दूध उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है पूरे भारत में दूध उत्पादन में। और बात करें विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये हैं अरुण मिश्रा जी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान टू सेटअप हर्बल पार्क। यानी कि हर्बल औषधि पार्क बनाने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। ठीक है, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान पास्ट अवे। यानी कि राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे किस व्यक्ति का निधन हो गया। तो ये है रघुनाथ सिंह कपूर, इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेनियर ऑफ झुंझुनू होस्टेड द ट्राई कलर ऑन माउंट एवरेस्ट। यानी कि किस
विश्वविद्यालय के छात्र ने झुंझुनू के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो ये है अनिल धनखड़ जी। ठीक है, कौन है? अनिल धनखड़। रहने वाले कहाँ के? ये सोलाना चढ़ावा के रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर किसने झंडा लहराया? अनिल धनखड़। अगला, द स्टूडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? यानी कि किस विश्वविद्यालय के छात्र ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के। नाम क्या आ जाता है इनका? नाम नहीं आया, नाम बता देता हूँ इनका। 2 गोल्ड मेडल जीते, ये थोड़ा नाम प्रिंट। इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। उस स्टूडेंट का नाम क्या है? संजीत कुमार, जिन्होंने 2 गोल्ड जीते 91 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ राजस्थान इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 रिलीज बाय नीति आयोग? यानी कि नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 में राजस्थान कौन से स्थान पर आया है? तो राजस्थान 24वें स्थान पर आया, 24th SDG इंडेक्स में। SDG बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से नंबर पर आया? 24वें नंबर पर। अगला देखिए, राजस्थान में पहली बार बच्चों की कैथ लैब कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बच्चों की कैथ लैब की बात करें तो ये स्पेशली बनाई गई है जोधपुर में भी कहाँ? MDM हॉस्पिटल के अंदर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान हैज़ बीन अडॉप्टेड अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम? यानी कि अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत राजस्थान के किस एकमात्र मॉन्यूमेंट को गोद लिया गया है? तो ये देखिए, मंडोर का किला। ये योजना प्रारंभ हुई थी 27 सितंबर 2017 से। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अब मंडोर फोर्ट की देखरेख कौन कर रहा है? मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द जल जीवन मिशन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अलोकेट हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू द स्टेट फॉर द ईयर 2020-21? यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य को वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 10,181 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। 2024 तक इस योजना का लक्ष्य है कि हर घर में स्वच्छ पीने लायक पानी उपलब्ध हो सके। अगला है, विच इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट अंडरग्राउंड माइंस फ्रॉम वेयर 50% ऑफ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड? यानी कि देश की सबसे बड़ी और गहरी भूमिगत खदान कौन सी है जहाँ से 50% तक तांबा निकाला जाता है? ये है खेतड़ी और झुंझुनू की। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ 27 स्कीम्स एंड डेवलपमेंट वर्क इन एन एफर्ट टू गिव गुड गवर्नेंस? यानी कि राज्य सरकार ने गुड गवर्नेंस देने के प्रयास के तहत किस जिले में 27 योजनाओं तथा विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ये कहाँ पे किया गया है? जोधपुर के अंदर। सीएम की बजट घोषणा 2020-21 के तहत किस स्थान पर नया कृषि महाविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा? तो अंडर सीएम्स बजट अनाउंसमेंट 2020-21 एट विच प्लेस द न्यू एग्रीकल्चरल कॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेशन? कहाँ पे किया जाएगा? मंडावा झुंझुनू। ठीक है, मंडावा झुंझुनू में इसी सत्र से कृषि महाविद्यालय का काम शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू स्कीम हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट ब्रॉट फॉर द फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट्स? यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्रों के लिए राज्य सरकार कौन सी नई योजना लेकर आ रही है? तो अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें 500 बॉयज़ और 500 गर्ल्स EWS कैंडिडेट के ऊपर 25 करोड़ के खर्चे के साथ इन्हें कोचिंग फ्री में दी जाएगी। अगला है, फ्रॉम वेयर टू वेयर 6 लेन लिंक रोड विल बी मेड फॉर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस अंडर ग्रीन फील्ड अलॉयमेंट लिंक रोड? यानी कि ग्रीन फील्ड अलॉयमेंट रिंग रोड के तहत दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे हेतु कहाँ से कहाँ तक 6 लेन का लिंक रोड बनाया जाएगा? तो ये जयपुर से बांदीकुई। कहाँ पे बनाया जाएगा? जयपुर से बांदीकुई के बीच बनाया जाएगा। अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट अ नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट अ हाइट ऑफ 200 फीट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन राजस्थान फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? पर्यावरण संरक्षण हेतु राजस्थान में वन विभाग के द्वारा किस जिले में 200 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है? बांसवाड़ा के अंदर। ध्यान रखेंगे, बांसवाड़ा में 200 फीट की ऊंचाई पर ये प्लांट तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट पुलिस स्टेशन टू स्टॉप द थेफ्ट ऑफ कैनल वाटर इन राजस्थान? तो राजस्थान में नहर से पानी चुराने के लिए पहला पुलिस स्टेशन किस थाने में बनाया गया है? किस जगह पे बनाया गया है? हनुमानगढ़ के नौहर जिले में बनाया गया है। हनुमानगढ़, नौहर नदी आपको पता है नहर है, वहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ मिड डे मील? तो राजस्थान सरकार द्वारा मिड डे मील की जगह अब विद्यार्थियों को क्या वितरित किया जाएगा? कॉम्बो पैकेट वितरित किए जाएंगे। इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कार्गो मूवमेंट ऑफ विच एयरपोर्ट ऑफ राजस्थान हैज़ रैंक 12th इन द कंट्री? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के में राजस्थान के किस एयरपोर्ट के कार्गो मूवमेंट में देश में 12वां स्थान प्राप्त किया है? तो आपको पता है अभी हाल फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट ही रन कर रहा है। इसके अलावा एक और बात करें, उदयपुर में कार्गो सेवा अभी शुरू की जाना प्रस्तावित है, शुरू नहीं की गई है, लेकिन जयपुर में एकमात्र राजस्थान में कार्गो सेवा दी जाती है।
अगला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान द स्टेट फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक पुलिस स्टेशन वाज वर्चुअल इनॉग्रेटेड बाय सीएम अशोक गहलोत। तो पश्चिमी राजस्थान के किस जिले में राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया है? तो ये है जोधपुर का नागौरी गेट पुलिस थाना। ठीक है, जोधपुर में अगर थाने का नाम पूछ ले तो नागौरी गेट पुलिस थाना आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इशू अ पोस्टल कमरमेटिव स्टैम्प ऑफ 5 रुपीज़ ऑन विच ब्रेव वॉरियर ऑफ राजस्थान। तो भारत सरकार ने राजस्थान के किस वीर योद्धा पर 5 रुपये का डाक स्मारक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन है? जयमल राठौड़, जो कि नागौर से संबंधित है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे was सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून विच इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट अंडर द फूड सिक्योरिटी स्कीम इन राजस्थान। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जयपुर। अगला देखें, अंडर दिस कैंपेन हेमोग्लोबिन टेस्ट इज बीइंग डन टू चेक द एनीमिया ऑफ गर्ल्स ऑफ 11 to 14 ईयर्स। तो किस अभियान के तहत 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की एनीमिया की जांच हेतु हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है? तो देखिए, जो 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं उनको एनीमिया की जांच करने हेतु हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है। अब ये जो टेस्ट किया जा रहा है ये किस अभियान के तहत किया जा रहा है? तो लाडेसर अभियान। इस अभियान का नाम क्या दिया गया है? लाडेसर अभियान। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून। तो 7 जून को भारत के किस अंतिम हिंदू सम्राट की जयंती मनाई गई? पृथ्वीराज तृतीय। अगला, टिल व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन फॉर द ईयर 2020 एंड 21। तो राज्य सरकार ने रबी की वर्ष 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि कब तक जारी की है? 31 अगस्त 2021। अगला है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ राजस्थान इन जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनुअल 2020 एंड 21 इंडेक्स। तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2020-21 इंडेक्स के अनुसार लैंगिक समानता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? राजस्थान कहाँ रहा है? 25 यानी कि 25वें नंबर पे है। अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वेयर द प्रपोज्ड ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड इन 4 phases, इट हैज़ बीन एग्रीड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 चरणों में कहाँ विकसित किया करने पर केंद्र और राज्य सरकार में सहमति बनी है? तो यह है कोट कासिम अलवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द पीठाचार्य ऑफ राम स्नेही सेक्टर हरिनारायण शास्त्री हु पास्ट अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू, यानी कि राम स्नेही संप्रदाय के पीठाचार्य डॉक्टर हरिनारायण शास्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस पीठ से संबंधित थे? तो देखिए, रेण समुदाय से संबंधित थे। अब बात करें राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगला देखें, मदर मशीन यूज्ड इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज ऑन द चिन्नाब रिवर आर बीइंग बिल्ट इन विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ राजस्थान। तो चिन्नाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में काम आने वाली मदर मशीनें राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में बनकर तैयार हो रही हैं? भिवाड़ी अलवर में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट has now signed an agreement with NTPC to buy electricity made from solar energy at the rate of rupees। यानी कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने NTPC के साथ अब कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा से बनी बिजली खरीदने का करार किया है? तो 1.99 रुपीज़ पर यूनिट में, ठीक है, बिजली खरीदी जाएगी। चलिए तो देखिए 1.99 पर। अगला क्वेश्चन है, इन राजस्थान 1000 ऑफ पीपल आर रीचिंग एट विच प्लेस कॉल्ड हरिद्वार ऑफ मेवाड़ फॉर बोन इमर्शन एज सुन एज द पीपल आर डाउन। यानी कि राजस्थान में लॉकडाउन के अनलॉक होता ही अस्थि विसर्जन के हेतु मेवाड़ का हरिद्वार कहे जाने वाले किस स्थान पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? तो इस स्थान का नाम है मातृकुंडिया। ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का हरिद्वार कहे जाने वाला स्थान है ये, ठीक है, तो मेवाड़ में है। अगला क्वेश्चन है कि द ड्राफ्ट ऑफ विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव बाय द सीएम टू गिव सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एवरी मंथ। कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने सब्सिडी देने हेतु सीएम ने किस योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ध्यान रखें, ये नाम आपको हिंदी में ही ध्यान रखने होंगे। इसके तहत क्या होगा? प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 12,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू सेट अप कोरोना लेट मेमोरियल गार्डन टू पे ट्रिब्यूट टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन अ ग्लोबल पैंडेमिक लाइक कोरोना इन्फेक्शन। तो कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु कोरोना दिवंगत स्मृति उद्यान बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? कौन सा है? भरतपुर। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइबल जननायक
ठीक है, विच ट्राइबल जननायक 121st महापरिनिर्वाण डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल्स, यानी कि आदिवासियों के द्वारा किस आदिवासी जननायक का 121वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो ये हैं बिरसा मुंडा। रहने वाले कहाँ के थे, ये झारखंड के थे, लेकिन आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। विच पैरा बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम जयपुर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पैरा ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन टोक्यो। तो जयपुर के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों हेतु चयन हुआ है। कृष्णा नागर जयपुर की हैं, इनका चयन हुआ है। अगला देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित किस झील के बीच बसे टापू में कोरोना से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। तो नॉट अ सिंगल पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड विथ कोरोना इन द आइलैंड नेस्टेल्ड बिटवीन एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक। कौन सी झील है वो, जयसमंद झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, जयसमंद है। तो उसी झील में बसे एक टापू पर कोई भी कोरोना का व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द रैंक अचीव्ड इन राजस्थान इन पीएम आवास योजना रूरल। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर द बाड़मेर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एट विच प्लेस पोर्ट इज प्रपोज टू बी डेवलप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो विकास के बाड़मेर मॉडल के तहत किस स्थान पर आर्थिक विकास हेतु बंदरगाह विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। सो द राइट आंसर इज बरसावाड़ा बाड़मेर के अंदर है। ध्यान रखें, विकास के बाड़मेर मॉडल के तहत आर्थिक विकास हेतु बंदरगाह, ठीक है। तो पोर्ट्स कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, बरसावाड़ा बाड़मेर के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो इज अबाउट टू सेंड द फर्स्ट मैनेज्ड गगनयान टू स्पेस। द पार्ट्स ऑफ इट्स ट्रांसमीटर विल बी मेड एट विच एमएसएमई सेंटर इन राजस्थान। तो इसरो अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त गगनयान भेजने वाला है, उसके ट्रांसमीटर के पार्ट्स राजस्थान के किस एमएसएमई सेंटर में बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे, भिवाड़ी अलवर। अगला क्वेश्चन, हु इज द क्रिकेटर फ्रॉम राजस्थान इन द इंडियन टीम अनाउंस फॉर द ओडीआई एंड T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम के राजस्थान में शामिल क्रिकेटर कौन से हैं। हाल फिलहाल आपको पता है दीपक चाहर और राहुल चाहर दोनों भाई T20 में खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर टू विश फॉर अ प्लीजेंट रेन इन द कंट्री एंड अब्रॉड। देश विदेश में सुखद बारिश की कामना करने के लिए जयपुर में विदेशी देसी कलाकारों हेतु कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा कार्यक्रम, रंग मल्हार। अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट्स विच इज सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज वाला दूसरा जिला कौन सा है, जयपुर। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज वाला जयपुर कौन सा जिला है, तो दूसरे नंबर का जिला है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेरापंथी सिटी वॉज प्रिपेयर्ड इन 42 बीघास फॉर द चतुर्मास ऑफ 11th आचार्य महाश्रमण ऑफ जैन तेरापंथ धर्म संघ। तो जैन तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के चतुर्मास हेतु किस जिले में 42 बीघा में तेरापंथ नगर तैयार किया गया है। कहाँ पे, भीलवाड़ा में तैयार किया गया है। द मिनिमम सपोर्ट विच ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ विच क्रॉप इंक्लूडिंग पैडी हैज़ बीन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट विच विल बेनिफिट द फार्मर। तो सरकार द्वारा धान सहित किन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों को फायदा होगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, MSP। क्या है, खरीफ की फसलों का। ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर फसल नहीं है, लेकिन जो ग्रुप में खरीफ फसल, रबी की फसल आपको पता है, तो ये है खरीफ की फसल। अगला देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सभी राज्यों के खिलाड़ियों हेतु इस बार कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो व्हाट एज हैज़ बीन फिक्स दिस टाइम फॉर प्लेयर ऑफ द ऑल स्टेट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा है, 18 साल निर्धारित की गई है। व्हाट न्यू स्कीम हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट कम अप विथ फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द कोरोना स्ट्रेटेजी। तो कोरोना त्रासदी में माता पिता को खो चुके बच्चों हेतु राज्य सरकार कौन सी नई योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम लेकर आई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कल्प्टर ऑफ जयपुर हैज़ प्रिपेयर्ड द 12.5 फीट हाई अष्टधातु महाराणा प्रताप स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड इन राम टेम्पल ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाली 12.5 फुट ऊंची अष्टधातु की महाराणा प्रताप की प्रतिमा जयपुर के किस मूर्तिकार ने तैयार की है। तो ये अष्टधातु के ध्यान रखें, महावीर भारती व निर्मला कुल्हारी, इन्होंने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज चेयरमैनशिप द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू सेट अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसिंग बनाने हेतु राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, डॉक्टर देव स्वरूप कमेटी। अगला क्वेश्चन है, द ऑटोनोमस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेंट अ प्रपोजल टू द लॉ डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन ऑन द सस्पेंशन ऑफ विच मेयर।
राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने किस मेयर के निलंबन पर एक्शन लेने हेतु विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है? ये हैं सौम्या गुर्जर। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू डू डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन? तो घर घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है? बीकानेर। इन्होंने घर घर जाकर भी कोविड का वैक्सीनेशन किया है। अगला देखें, विच न्यूरोलॉजिस्ट ऑनर्ड विद द स्टेट प्रेस्टिजियस पद्मश्री हैज़ पास्ड अवे? राजस्थान के प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किस न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द विनिंग चैंपियन स्कूल विल गेट अ प्राइज ऑफ हाउ मैनी लैख अंडर द नेशनल वाइड फिट इंडिया क्विज 2021 फॉर स्कूल स्टूडेंट? यानी कि देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्कूली छात्रों हेतु राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज 2021 के तहत विजेता चैंपियन स्कूल को कितने लाख का पुरस्कार मिलेगा? 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान फॉर द इंटरनेशनल टॉप एनवायरनमेंट अवार्ड फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन? यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय टॉप एनवायरनमेंट अवार्ड हेतु राजस्थान से किसे चुना गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर जयाणी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द लेबर कमीशन ऑफिस फॉर अ वायलेंस फ्री चाइल्डहुड ऑन इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय ने हिंसा मुक्त बचपन के लिए कौन सा जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? तो ये है नन्हे हाथ कलम के साथ, लिटिल हैंड विथ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच डिस्ट्रिक्ट इज द वुमेन सोनू खान हु टाइड द टर्बन एंड जोधपुरी साफा द प्राइड ऑफ जोधपुर? तो जोधपुरी की शान पगड़ी तथा जोधपुरी साफा बांधने वाली युवती सोनू खान का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैगजीन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन रिलीज बाय द मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड एनर्जी डॉक्टर बी.डी. कल्ला? तो जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राज्य सरकार के एक विकास कार्यों पर आधारित किस पुस्तिका का विमोचन किया है? तो ये है राजस्थान ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, राजस्थान प्रगति के पथ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लेक ऑफ राजस्थान विल बिकम द लार्जेस्ट वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट हब फॉर नॉर्थ इंडिया? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? राजसमंद झील बनेगी। अगला क्वेश्चन देखें, कीपिंग द फॉर्मूला ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मीनिंगफुल, विच वुमेन ऑफ राजस्थान इज प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बाय डिपॉजिटिंग स्कूल फीस ऑफ 1000 ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन गुजरात? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्र को सार्थक करने हेतु राजस्थान की कौन सी महिला गुजरात में हजारों छात्राओं की स्कूल फीस जमा करवाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है? तो ये है निशिता राजपूत। कहाँ के रहने वाली है ये? जैसलमेर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेयर हु वॉन द फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑफ द ईयर 2021? तो वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन सी हैं? नोवाक सिट्सियास। अगला देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द पंचायत ऑफ द स्टेट टू बाय कंसंट्रेटर एंड जनरेटर एट देयर लेवल टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थर्ड वेव ऑफ कोरोना। हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन राजस्थान एट प्रेजेंट? तो राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से तैयार रहने के लिए राज्य की सभी पंचायतों को अपने स्तर पर कंसंट्रेटर और जनरेटर खरीदने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं, 11,341। According to the order of Education Department, which school will be given priority in admission to the girls who have lost their parents in COVID epidemic? तो शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कोविड महामारी में अभिभावकों को खो चुकी बालिकाओं को किन विद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी? एक तो है कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, दूसरा है मेवात गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल। अगला क्वेश्चन, हाउ मच असिस्टेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 14 जून फॉर ईच एलिफेंट ऑफ हाथी विलेज? राज्य सरकार द्वारा 14 जून को हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु प्रतिदिन कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है? 1500 रुपये प्रतिदिन प्रत्येक हाथी के लिए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर द 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी, व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू सेटअप इन सिटीज़ फॉर इंटेंसिव प्लांटेशन? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह वर्ष के तहत राज्य सरकार सघन पौधारोपण हेतु शहरों में क्या स्थापित करने वाली है? गांधी वाटिका। सो दोस्तों, गांधी वाटिका बनाई जा रही है। अगला है, टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड नाउ अ congratulatory card will be given on the birth of daughter in a government hospital and the festival will be celebrated under which of the following scheme the state government has announced this? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सरकारी अस्पताल में बेटी के जन्म पर अब बधाई कार्ड दिया जाएगा एवं उत्सव भी मनाया जाएगा। तो निम्न में से किस योजना के तहत राज्य सरकार ने यह घोषणा की है? तो ये है सेव गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत।
ध्यान रखिए, जब जितने भी जो लड़कियों के लिए काम होते हैं ज़्यादातर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द रिव्यू मीटिंग हेल्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो मुख्य सचिव द्वारा जिला कलेक्टरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बाल लिंग अनुपात में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? बाड़मेर जिला। The only puppet artist in Chittorgarh who has talked about living this art and said, "Before I die, if anyone want to learn, they then learn so that this art can be alive." What is the name of that artist? तो चित्तौड़गढ़ में एकमात्र कठपुतली कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को छोड़ने की बात की है और उन्होंने कहा है कि मेरे मरने से पहले कोई भी कला सीखना चाहे तो सीख ले, जिससे यह कला जीवित रह सके, और उस कलाकार का नाम क्या है? रामेश्वर लाल गर्ग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च विल ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 18 फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड टीचर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, हु इज इट्स डायरेक्टर? तो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों द्वारा शिक्षकों हेतु 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वर्चुअल आयोजन किया जाएगा और इसके निदेशक कौन है? प्रियंका जोधावत। किस चीज़ के? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, और या फिर इंग्लिश में कहें राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, इन विच यूनिवर्सिटी द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल हैज़ अप्रूव टू सेट अप अ यूथ सेंटर टू कनेक्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट विद इंडस्ट्रीज? तो क्वेश्चन ये है कि स्नातक के छात्रों को उद्योगों से जोड़ने हेतु, यानी कि ग्रेजुएशन करे हुए बच्चों को इंडस्ट्री से जोड़ने हेतु जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने किस विद्यालय में ई युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दे दी है? तो ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच फेमस पेंटर ऑफ फतेहपुर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द चतुरंगा लॉकडाउन ऑर्गेनाइज बाय राजस्थान फोरम टू एनकरेज कल्चर एक्टिविटीज़? तो सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तो राजस्थान फोरम की ओर से आयोजित चतुरंग लॉकडाउन में उदयपुर के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने भाग लिया? राजा राम उदयपुर के रहने वाले, इन्होंने भाग लिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर बाय द स्टेट एडवाइजरी कमिटी? तो राज्य सलाहकार समिति में किसे सलाहकार नियुक्त किए गए? ए के गुप्ता। ध्यान रखें, एडवाइजरी समिति में एडवाइजर के रूप में किसे लिया गया है? ए के गुप्ता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा? विच कैंपेन विल बी रन बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कनेक्ट द बॉयज़ एंड गर्ल्स विद स्पेशल नीड्स इन फॉर्मल एजुकेशन? तो यह है एनरोलमेंट एनहांसमेंट ड्राइव, नामांकन अभिवृद्धि अभियान। अगला है, स्कल्प्टर वीरेंद्र सिंह हु मेड द स्टैचू ऑफ ऑल द मार्टियर्स ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? यानी कि देखिए, राजस्थान के सभी शहीदों की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण के बाहर तेंदुपत्ता सहित सभी वन उत्पादों पर अब कौन सा शुल्क नहीं लगेगा? तो विच ड्यूटी विल नो लॉन्गर बी लेव्ड ऑन ऑल फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग तेंदू लीव्स आउटसाइड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी प्रेमिसेस? तो एक है कृषि कल्याण शुल्क और दूसरा है कृषि मंडी शुल्क। अगला क्वेश्चन है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ नाउ अबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ होम टू मेक अ जन आधार कार्ड? तो राजस्थान सरकार ने अब जन आधार कार्ड बनाने हेतु किसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? राशन कार्ड। आपके पास राशन कार्ड नहीं हो तब भी आपका जन आधार कार्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ मेड एन आई स्मार्ट कैप फॉर द ब्लाइंड इन विच द सेंसर विल टेल देम द वे? तो किस जिले की इंजीनियरिंग छात्राओं ने नेत्रहीनों के लिए स्मार्ट कैप बनाई जिसमें लगे सेंसर उन्हें रास्ता बताएंगे? तो देखिए, इंजीनियरिंग छात्राएं, ज़्यादातर छात्राएं कहाँ हैं? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वुमेंस कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर के ही स्टूडेंट ने बनाया। नाम क्या है? आकांक्षा गोयल और उनकी टीम ने। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ कम सेकंड इन द प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम इन होल कंट्री? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आया है? डूंगरपुर जिला। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये किससे पहले आई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और ये कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पर? जिला, ठीक है, वहाँ जिला पूछा था। और उससे पहले क्या आया था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पर आया? तो प्रथम। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और अगर पीएम आवास योजना में पूरे देश में राजस्थान का जिला पूछ ले तो डूंगरपुर, और अगर पूरा राज्य पूछ ले तो राजस्थान ही प्रथम नंबर पर है। डूंगरपुर करेक्ट आंसर है इसका। अगला, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बीन फाउंड इन द साउथ अफ्रीकन कंट्री, वेयर इज द डायमंड माइन लोकेटेड इन राजस्थान? तो दक्षिण अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, लेकिन राजस्थान में हीरे की खदान कहाँ पर है? तो केसरपुरा प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखें, विच इज सच अ विलेज इन जैसलमेर लोकेटेड ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर वेयर नॉट अ सिंगल कोरोना पॉजिटिव हैज़ बीन फाउंड सो फार एंड 100% ऑफ द पीपल हैज़ बीन वैक्सीनेटेड? तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर का एक ऐसा गांव है जहां अब तक एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है और 100% लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। ये कौन सा गांव है? करना गांव। कहां पर है? जैसलमेर में है।
अगला देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अप्रूवल हैज़ बीन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड रोपवे। तो राजस्थान के किस जिले में दूसरे रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है? तो ध्यान देखिए, राजस्थान में दूसरे रोपवे के निर्माण को मंजूरी उदयपुर, ठीक है, मतलब वहाँ पहले से एक रोपवे था और दूसरे रोपवे के निर्माण को भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। अगला, विच फॉर्मर IAS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनोमस गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो स्वायत्त शासन तथा नगरीय विकास विभाग के सलाहकार पद पर किस पूर्व IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? GS संधू। कौन सा है? स्वायत्त शासन तथा नगरीय विकास विभाग के सलाहकार पद पर GS संधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इन विच स्पोर्ट संगीता वैष्णव ऑफ जयपुर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द पैरा एथलीट नेशनल चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जोधपुर की संगीता विश्नोई ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? डिस्कस थ्रो में, ठीक है। संगीता विश्नोई ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? डिस्कस थ्रो में ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला देखें, विच फेमस इंडियन एथलीट हु वाज कॉल्ड फ्लाइंग सिख एंड सरदार ऑफ रफ्तार हैज़ पास्ड अवे। तो फ्लाइंग सिख तथा रफ्तार के सरदार कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट का निधन हो चुका है? मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑनलाइन क्लासेस विल बी ब्रॉडकास्ट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12 बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम जून 21। शिक्षा विभाग द्वारा 21 जून से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन क्लासेस का प्रसारण किस पर किया जाएगा? तो दूरदर्शन, आकाशवाणी या व्हाट्सएप पर। विच प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू रियलाइज द विजन ऑफ अ प्रॉमिसिंग राजस्थान। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा होनहार राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये है आओ घर में सीखें 2.0। अगला क्वेश्चन है, विच योगा गुरु ऑफ नागौर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट चक्रासन। नागौर के किस योग गुरु का सर्वाधिक लंबे समय तक चक्रासन लगाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जा रहा है? ये हैं भवानी शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द हेरिटेज सर्किट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द वर्क ऑफ एन अपग्रेडेड लाइट एंड साउंड शो हैज स्टार्टेड इन विच फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो केंद्र सरकार की हेरिटेज सर्किट योजना के तहत राजस्थान के किस दुर्ग में लेजर शो वाला अपग्रेडेड लाइट एंड साउंड शो का कार्य शुरू हो रहा है? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द वुमेन फ्रॉम राजस्थान हु हैज रजिस्टर्ड हर नेम इन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार 108 टाइम्स इन 10 मिनट 58 सेकेंड। तो 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार करने वाला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली महिला कौन है? मोनिका कुमावत। कहाँ की रहने वाली है? किशनगढ़, अजमेर। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल 49 इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड बाय ऑल टाइम काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू बिल्ड हाईटेक आइडिया लैब। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की ओर से हाईटेक लैब बनाने के लिए चयनित 49 संस्थानों में से राजस्थान का एकमात्र संस्थान कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र संस्थान है जयपुर। तो दोस्तों ये थे आज के जून महीने के ऑल क्वेश्चन जो कि मैंने कवर करा दिए। लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर जून का करंट हो गया है, कवर हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, बस वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करनी है, शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। प्लस अब मैं आपको पूरा 6 महीने का करंट अफेयर की वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। PDF के लिए आपको बताया मिनिमम है इस वीडियो पे 50 लाइक्स, ठीक है।